नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, अगर आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमीनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं जमीनाई। 16 जून से लेकर 22 जून तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं जमीनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं जेमिनाई। डेथ के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है ये कुछ चीजों को लेके परेशान है। एक तो इनका दिल टूटा हुआ है, दूसरा उनको फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, तीसरा इनको ये लग रहा है कि रिश्ते में बहुत ज्यादा माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल हो रहा था, तभी ये रिश्ता नो कांटेक्ट जोन में चला गया है। अभी उनको लग रहा है या तो रिश्ता रखना है या फिर रिश्ते को खत्म करना है पूरी तरीके से, या फिर इस पेन को खत्म करना है। किसी चीज को बहुत दिनों तक खींच के ले जाना एक पेन ही होता है। तो ये चीज जो हुआ है एक दिन का नहीं हुआ है, अचानक से नहीं हुआ है। ये पहले से चल रहा था लेकिन अचानक से उनको पता चला। जब से उनको पता चला तब से उनका दिल टूटा हुआ है। ये नो कांटेक्ट जोन में चले गए, फिनेंशियल लॉसेस हो गए, इनको काम काज खराब हो गए, रिश्ता छोड़ के ये मूव ऑन कर गए। अब ये चाहते हैं कि ये परेशानी खत्म हो। उनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करने की वजह से रिश्ता खराब हो गया। या तो इन्होंने ऐसा किया है आपके साथ कि किसी और के लिए रिश्ते में बहुत सारी झूठ बोले, माइंड गेम खेले, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश किया, या फिर आप उनसे कर रहे थे ऐसा। अब ये इंसान इन सारी चीजों से बाहर आना चाहते हैं, चाहे वो उन्होंने खुद किया हो आपके साथ या फिर आपने उनके साथ ऐसा किया हो। ये चाहते हैं कि उनके लाइफ से ये जो पेन है ये हमेशा के लिए चला जाए, क्योंकि हर तरीके से ये पेन में है, पैसों के लिए, रिश्ते के लिए, हर तरीके के लिए। तो अब ये इन चीजों से बाहर आना चाहिए। ये बीमार भी हैं आपके पर्सन, हेल्थ वाइज भी ये परेशान है, इनको बीमारी है, ये बीमार हो चुके हैं, इतनी परेशान है कि ये बीमार भी है अभी। देख लेते हैं ये आपसे चाहते क्या है। जमीनाई, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सॉरी, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम देख रहे हैं। ये आपसे क्या चाहते हैं? ये आपसे वही चाहते हैं कि आप चुप ना रहे, आप सही निर्णय ले। आप उनको टेक्स्ट करें, कॉल करें, मैसेज करें, वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप कैसे कर रहे हो? आप क्यों नहीं उनके तरफ आ रहे हो? आप जो ये रिश्ते में आते जाते रहते हो,
आप जो सबसे अलग हमेशा खुद को दिखाते हो कि मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं आप ऐसा बोलते हो, तो अब ये अलग चीज़ कहाँ चला गया? क्यों आप एक्शन नहीं ले रहे हो? क्यों आप उनके तरफ आ नहीं रहे हो? क्यों आप चुपचाप हो? क्यों आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो? पहले तो आप बोलते थे कि हम दूसरों से अलग हैं। आपके हाव-भाव, आपके आचरण तो ये बताते हैं कि आप दूसरों से अलग हो। तो आप अगर दूसरों से अलग हो, तो उसको आप दिखा क्यों नहीं रहे हो? आप एक डिसीज़न क्यों नहीं ले पा रहे हो? अगर आपको 2 रिश्ते रखने हैं, तो उसका भी एक निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आपको एक रिश्ते रखने हैं, तो भी आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। तो आपको इन चीज़ों में ध्यान देना है, इमोशन को कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं करना है और एक्शन लेके जो भी परेशानी है, उसे खत्म करना है। हम ये देखेंगे कि अगर ये खुद एक्शन लेते हैं ना आपके पर्सन, तो उनका एक्शन क्या रहेगा? देख लेते हैं जेमिनी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजी की कोई भी प्रेडिक्शन आपको चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके एक्शन। आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा? आप किसी एक्वेरियस के साथ, किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। लियो एंड एक्वेरियस अब तक के हाइलाइटेड हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड। देख रही हूँ आपके पर्सन का एक्शन, द स्टार, सन एंड क्वीन ऑफ सूट्स। मैं क्या कहूँ, आपको खुद को पता है कि ये इंसान जो है बीमार है। अभी हमने आपसे कहा ये रिग्रेट फील कर रहा है, अपनी गलती को ये समझ चुका है ये इंसान। अब ये इंसान चाहते हैं एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो और इसके लिए अगर इनको मैसेंजर की तरह आपकी तरफ आना पड़े, खुद से निर्णय लेके, दूसरा कोई एक्शन लेना पड़े, तीसरा जितनी जल्दी हो सके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और ये एक रिस्क लेना चाहते हैं फिर से रिश्ते में कि ठीक है, हमको ही देखना पड़ेगा, मैंने गलत किया हुआ है शायद। तो ये अपने पर गलती को ले रहा है, मैच्योर बिहेवियर करना चाहते हैं। बच्चों के लिए, जो लोग शादीशुदा लोग हैं, ये बच्चों के लिए लौटना चाहते हैं, बच्चों को मेजर खुशी देना चाहते हैं और खुद को गलत दिखा के कि मेरे से ही गलती हुआ है, मैं ही माफ़ी माँग रहा हूँ, मैंने और अभी ऐसा नहीं करना है। तो सारी गलती खुद पर लेते हुए एक ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक स्टेबल स्टार्ट करना चाहते हैं और ये आपकी तरफ आएँगे। अचानक से आएँगे, आपको तब पता भी नहीं चलेगा कि ये आ रहा है और ये आएँगे, आपसे माफ़ी माँगेंगे और रिश्ते को नए तरीके से शुरू करेंगे। क्योंकि उनके हिसाब से अब ये रिश्ता ज़रूरी हो चुका है, बच्चों के लिए, खुद के लिए और खुद पछता भी रहा है कि रिश्ते में नहीं है, रिश्ते से दूर है, इससे उनको परेशानी हो रहा है। हो सकता है फैमिली से दूर है इसलिए परेशानी हो रहा है। तो अब ये अपनी गलती को सुधारेंगे, आएँगे आपकी तरफ और आपसे बात करेंगे, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करेंगे। अचानक से ये नई शुरुआत के बारे में सोचेंगे। सन का कार्ड आया है, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड। तो परिवार, बच्चे, इन लोगों के लिए इनको आगे बढ़ना ही है, ऐसा सोच के ये आ रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके लिए ये कहा जा रहा है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी रिश्ते को बर्डन की तरह नहीं देखना है, जितना आपसे बन पड़े उतना करे, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। इंतजार आप कर रहे हो, ये सच है कि आप इंतजार कर रहे हो, रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में आप नहीं सोच रहे हो, लेकिन आपको इंतजार ना करते हुए क्लैरिटी के साथ अगर आपसे हो सके तो एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। लोड शेडिंग हो गया, मैं क्या करूं, मैं क्योंकि मैंने शुरू किया था ना, मैंने इतनी गाइडेंस के लिए बंद नहीं किया।
जिनको भी प्रॉब्लम होगी माफ कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।